हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो गाइस, पता है ये वीडियो 3 महीने बाद आ रहा है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इसमें से आपको सीखने मिलने वाला है बहुत कुछ। तो ये वीडियो है प्लाईवुड बिल्डिंग मटेरियल के बारे में। हम लोग ने शुरू करी एक न्यू सीरीज़ जो कि होगी बिल्डिंग मटेरियल के बारे में। हर एक वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इन डेप्थ अबाउट दैट पर्टिकुलर मटेरियल। तो आज मैं खड़ा हूँ मंत्री प्लाईवुड, जो कि शॉप बैद्यनाथ चौक नागपुर में है। तो यहाँ पर हम लोग समझने के लिए आए हैं प्लाईवुड को। चलते हैं शॉप में और समझते हैं प्लाईवुड के बारे में। सो गाइज, अभी हम लोग शॉप में आ गए हैं और अभी बात करते हैं शॉप के ओनर से। तो समझेंगे कि उनको प्लाईवुड के बारे में कि प्लाईवुड बेसिक से लेकर एडवांस तक, क्योंकि उनका 25 years प्लस एक्सपीरियंस है इसमें। सो विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट प्लाईवुड। हेलो कन्हैया सर। Hi. मैं सुशांत। Yes. Hi. कैसे हो सर आप? Have a seat. Yes. All well, all well, all well. तो सर, आज मैं समझने आया हूँ प्लाईवुड के बारे में। मुझे बेसिक से लेकर एडवांस तक, और हमारे दर्शकों को भी बताइए कि प्लाईवुड का मतलब क्या होता है बिल्कुल। और प्लाईवुड बनता कैसे है। प्लाईवुड बेसिकली ये जो है टिक लकड़ी जो है, हाँ। लकड़ी से टिक से बनता है। अच्छा। इसमें जो वुड जो रहती है, झाड़ जो रहता है, लकड़ी जो रहती है, उसकी कोर्स बनती है और कोर्स का अल्टरनेट कॉम्बिनेशंस करके उसको प्लाई का इस टाइप का पूरा एक प्लाईवुड का पूरा ऐसा लुक दिया जाता है। अच्छा। इस तरह से पूरी लेयर्स ज्वाइन करके एक प्लाई बनाया जाता है पूरा। और प्लाईवुड बोले तो ये दिस इज नाउ मतलब नाउ डेज इट्स मस्ट फॉर एनी काइंड ऑफ फर्नीचर। Right. कोई भी तरह का कुछ भी कैसा भी फर्नीचर बनाना है तो बिना प्लाईवुड के बनता नहीं है। तो प्लाईवुड तो आजकल नेसेसरी, पहले लग्जरियस में था, अब नेसेसरी में आ गया है, बिकॉज फर्नीचर नाउ डेज इट्स नेसेसरी। सो सर, प्लाईवुड बनाने के पीछे प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस इट्स मतलब है पूरा ये आर्टिफिशियल फैक्ट्री में ही बनता है पूरा। Right. थिकनेस के हिसाब से, वेरिएशंस के हिसाब से, अलग अलग थिकनेस के हिसाब से उसका अलग अलग कोर्स डिसाइड होती है। वो डिसाइड करके कोर्स बन के उनका कॉम्बिनेशन अल्टरनेट कोर्स और रेत कोर का कॉम्बिनेशन करके प्लाई का उसको पूरा फॉर्म किया जाता है। सो ये बाय लेयर्स by layers, से yes, yes. स्टिक किया जाता है। स्टिक किया जाता है पूरा, एक बाय वन लेयर्स आता है। एक्चुअली दिस इज मतलब रॉ जो लकड़ी जो रॉ रहती है उसको फिनिश करके प्लाईवुड का एक फिनिश प्रोजेक्ट का रूप दिया जाता है, जिसमें कि उसे फर्नीचर में यूज किया जाए। करेक्ट। सर, अभी तो प्लाईवुड बहुत सारे अलग अलग टाइप्स में अवेलेबल है, तो मैं बिल्कुल। चाहूंगा कि आप एक एक टाइप करके हमें बताइए, और वो प्लाईवुड कहाँ यूज होता है, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, वो भी बिल्कुल बताइए। बिल्कुल। प्लाईवुड बेसिकली बहुत अभी तो वैरायटीज बहुत आ गई है। Right. अब उसमें प्लाईवुड बेसिकली एक कमर्शियल प्लाईवुड एंड सेकंड ग्रेड होता है वाटरप्रूफ प्लाईवुड। BWP 710 ग्रेड बोलते हैं उसे। Right. तो BWP वाटरप्रूफ प्लाई जो होता है वो जैसे किचन्स हो गए, बाथरूम्स हो गए, तो Right. वहां पे कैसा पानी का जरा सा फ्लो या पानी या मॉइस्चर का फ्लो आने का चांस रहता है। Right. तो ऐसी जगह पे वाटरप्रूफ BWP प्लाई यूज किया जाता है। Correct. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस प्लेसेस, जैसे अपना बेडरूम हो गया, वार्डरोब हो गया, बेड हो गए, Right. वहां पे सब जगह कमर्शियल प्लाई यूज होता है। Correct. और इन एवरी प्लाई देयर इज रिटन, अगर कोई कमर्शियल प्लाई है तो उसपे इस तरह से MR प्लाई लिखा रहता है। अच्छा। MR Yes. मींस कमर्शियल प्लाई, राइट। ऐसा MR कमर्शियल MR प्लाई मतलब लिखा रहेगा। Right. और अगर समझ लीजिए वाटरप्रूफ प्लाई है तो उसपे BWP 710 ग्रेड लिखा रहेगा। ओके। जैसे ये मरीन 710 मींस इट्स अ वाटरप्रूफ, मरीन मींस वाटरप्रूफ ग्रेड हो गया। Right. 710 ग्रेड मिलता है Correct. उसको। Correct. वो अपने किचन्स में या जहाँ पे भी पानी या फिर मॉइस्चर या बाथरूम है, Right. वहां पे अपन उसको यूज कर सकते हैं पूरा। राइट। उस पर्पस के लिए ऐसे दो ग्रेड अलग अलग आते हैं इसमें। दो मेजर ग्रेड्स है। दो मेजर ग्रेड है, कमर्शियल एंड वाटरप्रूफ। बेसिकली वो ग्रेड के हिसाब से अपन लोग उसको यूज कर सकते हैं। करेक्ट। सर, ये प्लाईवुड्स कौन कौन से साइजेस में अवेलेबल होते हैं, लाइक थिकनेस और उनका साइज, कौन से साइजेस की शीट्स
अवेलेबल होती है? इसमें थिकनेस देखिए, प्लाईवुड बेसिकली 25 mm से चालू होता है। 25 mm ब्लॉक बोर्ड आते हैं, Right. उसके बाद 19 mm, उसके बाद में 15 mm, फिर Correct. 12 mm, फिर 8 mm और फिर 6 mm। अच्छा, इतने थिकनेस वेरिएशंस आते हैं। ये थिकनेस वेरिएशंस मतलब इट्स डिपेंड्स कि अपन किसको कहाँ यूज करें। जैसे कोई समझ लीजिए आप वार्डरोब बना रहे हैं, उसके पल्ले बना रहे हैं, तो Right. उसके लिए 25 mm थिकनेस का, जैसे ये जो 25 mm थिकनेस हो गया, ओके, ये 25 mm थिकनेस का ब्लॉक बोर्ड लगता है लगभग। Right. जो कि अपन दरवाजे या बना रहे हैं, या फिर अपना वार्डरोब के पल्ले हो गए, वो सब के लिए 25 mm का यूज होता है। Right. इसके बाद में फिर 18 mm 19 mm जो है, जैसे ये 19 mm थिकनेस है। Correct. 19 mm थिकनेस मतलब जैसे अपन समझ लीजिए वार्डरोब, अपना वार्डरोब का पीछे का बैक या उसका सेल्फ बना रहे हैं, या फिर बेड बना रहे हैं, Right. या फिर पार्टीशंस बना रहे हैं, Correct. वो सब इसमें 19 mm यूज होता है। Right. और पार्टीशंस में कभी कभी 12 mm भी अगर समझ लीजिए बोथ साइड लगाना है, तो इससे कम थिकनेस का आता है 12 mm का, तो वो भी यूज होता है। इट डिपेंड्स किसका क्या यूज है। ड्रावर्स वगैरह है तो ड्रावर में बैक साइड में 6 mm और भी कम थिकनेस भी लगता है। अच्छा, तो अलग अलग अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग थिकनेस यूज की जाती है। और ये थिकनेस के साथ ही साथ इसमें साइजेस भी आते हैं। इसमें साइजेस में 8x4, 6x4, 6x3 ये सब साइजेस आते हैं, बट जनरली स्टैंडर्ड साइज जो रहता है वो 8x4 रहता है, 8x4 का, बिकॉज वो दैट इज द बिगेस्ट साइज, Correct. और उसमें से सभी साइज फिर इजीली निकल जाते हैं। राइट, राइट। तो वो इजी रहता है एकदम। एंड किसी डिजाइनर आर्किटेक्ट्स को अगर कस्टमाइज साइज चाहिए तो वो भी अवेलेबल होता है? नहीं, वैसा पॉसिबल नहीं रहता है, बिकॉज ये कैसा है, कंपनी में जो प्रेस रहता है वो Right. फिक्स साइज का रहता है, फिक्स साइज से वैसा ही बनता है, ओके, और वही हिसाब से फिर वो आता है। राइट, राइट, राइट। सर एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि एक लेमैन, एक आम इंसान को अगर प्लाईवुड खरीदना है तो उसे कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि इससे बेहतर, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। बहुत बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन भी पूछे हैं, क्योंकि आजकल ये बहुत बड़ी तकलीफ है, क्योंकि प्लाईवुड में इतना रेंज आ गया है। आपको जैसे एक एग्जांपल लीजिए, 19 mm का जो प्लाई है वो मार्केट में 50 रुपीज में भी अवेलेबल है, और वही 19 mm का प्लाई मार्केट में 200 रुपीज में भी अवेलेबल है। तो इट डिपेंड्स कि अपन क्या क्वालिटी ले रहे हैं, उसका जो रेट्स है उसके क्वालिटी पे डिपेंड्स करता है। अगर अपन अपने रेसिडेंस के लिए और कुछ परमानेंट अपन बना रहे हैं, तो 100% अपन ने जो लेना चाहिए, एक तो ISI मार्क उसका चेक करना चाहिए कि वो ISI है कि नहीं। अगर अपन वाटरप्रूफ पर्पस के लिए ले रहे हैं तो इट शुड बी 710 ग्रेड, और अपन कमर्शियल पर्पस के लिए ले रहे हैं तो इट शुड बी 303 ग्रेड उसका रहना ही चाहिए। और उसके अलावा इसमें जैसे जो कोर्स कॉम्बिनेशन जो रहता है, उसमें लकड़ी जो रहती है सफेदा और पॉपुलर, दो लकड़ी जनरली ज्यादा यूज की जाती है। तो उसमें हार्डवुड जिसको अपन बोलते हैं वो हार्डवुड रहना चाहिए, तो उसका कॉम्बिनेशन और स्ट्रेंथ अच्छा माना जाता है। उसका जो फेस रहता है वो गर्जन फेस रहना चाहिए। गर्जन फेस रहा तो इट विल गो, मतलब जो भी अपन लेमिनेट, माइका, विनियर जो भी उसमें पेस्ट कर रहे हैं वो इजीली प्रेस होगा, और उसका कॉम्बिनेशन स्टिफनेस अच्छा रहता है। अच्छा, तो वो बेसिक चीजें अपन ने प्लाई लेते समय ये जरूर देखना चाहिए। सर और एक चीज की, अभी प्लाईवुड में कुछ ट्रेंड है, मतलब जो सबसे ज्यादा दिखता है, या क्योंकि एज अ शॉप ओनर आपको इस चीज प्लाईवुड में तो बेसिकली मैं आपको जैसा बताया कि भाई अपना हार्डवुड रहना चाहिए, ISI मार्क रहना चाहिए, गर्जन फेस रहना चाहिए, 710 ग्रेड रहना चाहिए। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। फिर जो ट्रेन अपन बात कर रहे हैं, फिर वो सब डेकोरेटिव पर्पस के लिए होता है। अच्छा, बाद में जैसे माइका, विनियर जो अपना सेकंड प्रोसेस जो रहता है, उस समय फिर वो ट्रेन का बात चलता है। इसमें तो इंटीरियर डिजाइनर में फिर वहां पे ट्रेन और सिलेक्शन और वो सब उसमें आता है। बट एज फार एज द प्लाईवुड इज कंसर्न, तो उसमें तो बस बेसिकली क्वालिटी शुड बी गुड। बाकी इसमें क्योंकि ये तो अंदर लगने वाली चीज है, ये तो बाद में दिखना नहीं है, तो इसमें तो सिर्फ क्वालिटी कंसर्न रहता है, बाकी कुछ भी नहीं। सर प्लाईवुड ले तो लिया है, पर प्लाईवुड को अभी मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए कि उसकी क्वालिटी लंबे समय तक बरकरार रहे घर में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब व्हेनेवर अपन जो भी प्लाईवुड ले रहे हैं, तो अपना जहां भी अपन उसको अप्लाई कर रहे हैं वहां एक पेस्ट कंट्रोल अपन ने जरूर करवाना चाहिए। कि पेस्ट कंट्रोल और वो जो एक प्रोसेस रहता है आजकल वो बहुत कॉम्पिटिटिव रेट्स में और बहुत निग्लिजिबल, जो अपन फर्नीचर बना रहे हैं तो उसके हिसाब से बहुत निग्लिजिबल रेट में पेस्ट कंट्रोल होता है, जिसमें कि अपने को जो भी एजेंसी जिनसे अपन करवा रहे हैं वो अपने को 10 to 15 years का गारंटी एंड वारंटी देती है रिगार्डिंग एनी हार्मफुल, मतलब जैसे कुछ बोरर हो गया, टर्माइट हो गया, किसी भी चीज के लिए 15 साल का उनका रिटर्न कमिटमेंट रहता है, तो वो जरूर करवाना चाहिए। ओके सर, प्लाईवुड के फायदे क्या क्या है, और मुझे साथ ही साथ आप अगर बता सकते हैं नुकसान भी क्या है प्लाईवुड के, कि प्लाईवुड लेने से ये फायदा होता है?
प्लाईवुड से फायदे तो बहुत है। देखिए पहले ये प्लाईवुड नहीं था, पहले तो अपनी जो रॉ मटेरियल, जो रॉ लकड़ी जो है, नेचुरल वुड, नेचुरल वुड है, वही natural, यूज करते yes. थे। तो अपन उसको कुछ भी शेप देने का या फिर कुछ भी फर्नीचर बनाने में दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू Correct. शेप, कस्टमाइज द शेप्स। बट नाउ अब ये जो आ गया है तो एकदम प्लेन पूरा फर्निश्ड होके, फिनिश्ड होके अपने पास आता है, तो इट्स वेरी इजी टू गिव द शेप। तो फायदे है ही 100% निश्चित। उससे अपने को अभी सब वर्क और अपना जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत इजी हो गया, इजीली हो जाता है। और अब कोई ऑप्शन भी नहीं है, अब तो ये सब नेसेसरी बन गया। पहले फर्नीचर लग्जरियस में आता था, Yes. आजकल तो जरूरी ही हो Basically, गया है हर जगह से। राइट तो वो हिसाब से आज की तो जरूरत ही है अब ये, अब Correct. कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। प्लाईवुड अगर आपको फर्नीचर बनाना है तो आपको प्लाईवुड लेना ही लेना है। राइट। चलिए, थैंक यू सर, आपने बहुत ही इन डिटेल मेरे क्वेश्चंस का आंसर किया और बहुत ही इस तरह किया कि बच्चा भी समझ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम लोग ने जाना प्लाईवुड के बारे में, प्लाईवुड क्या होता है, कितने टाइप्स के प्लाईवुड होते हैं और कौन कौन से साइजेस हैं। तो गाइज, अगर आपको ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है ये हम लोग को कमेंट में करके ज़रूर बताएं। और प्लाईवुड से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो हम सीधे सर के पास आएंगे, सर को कॉल लगाएंगे और पूछेंगे कि सर ये क्वेश्चन है, इसका आप बिल्कुल। आंसर बताइए। सर हमारे साथ हमेशा रेडी है आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तब तक के बने रहिए हमारे साथ 361 बिट में। हम जल्दी आएंगे अपना नया वीडियो लेकर किसी नए बिल्डिंग मटेरियल के साथ। बाय बाय।